हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हम एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आपका वेलकम करते हैं। प्रियो, हम बीते दिनों से 10 आज्ञाओं के विषय में सीख रहे हैं और आज हमारा ये आखिरी सेशन है जिसमें हम अंतिम 2 आज्ञाओं को सीखेंगे, 9वीं और 10वीं आज्ञा को, जिसमें 9वीं आज्ञा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। हम जानते प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय पद 16 में लिखा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हम जानते हैं झूठी साक्षी अर्थात किसी के बारे में कोई बातों को झूठ बनाकर बोलना, उसके सत्य को क्या करना, दबाना। झूठी साक्षी का मतलब है कि जो सत्य है उसको क्या करना, एक अलग रीति से पेश करना या उसको दबा देना कि वो सच सामने वाले को पता ना चले। झूठी साक्षी अर्थात, या आप इनको जनरल भाषा में अगर देखेंगे तो झूठी गवाही। हम देखते हैं सामान्य अपने जीवनों में अगर किसी का न्याय बिगाड़ना है तो लोग क्या करते हैं, उसकी सच बात को दबाकर क्या करते हैं, झूठ को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रियो कि झूठ बोलना परमेश्वर के नज़र में क्या है, एक रीति से पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा के रूप में दी अपने लोगों को। जब मिस्र से इजरायली निकले, हम जानते हैं सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी आज्ञाओं को उसके जरिए अपने लोगों तक के पहुंचाया। वो 40 दिन 40 रात निराहार उस पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। और परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि केवल ये 10 ही आज्ञाएं नहीं परंतु 613 आज्ञाएं जो है अपने दास मूसा को उस पर्वत के ऊपर दी थी। अगर 10 ही आज्ञा देना रहता तो 10 मिनट भी नहीं लगता मेरे प्रियो, लेकिन 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी आप जब पढ़ते हैं बाइबल में, न्याय व्यवस्था पढ़ते हैं, जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण, बहुत सारी आज्ञाएं आपको वहां क्या होती है, मिलती है मेरे प्रियो। किस रीति से बलिदान चढ़ाना है, कौन से दिन को आपको मानना है, किन किन बातों में शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं को, हर एक चीज परमेश्वर ने लोगों के लिए ठहराया कि हमको क्या करना है, किस रीति से परमेश्वर में सही अनुसार से। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे लोग हैं तो हर एक बात में ये क्या रहें, परफेक्ट रहें। हालेलुया। तो हम आज सीख रहे हैं कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। बाइबल हमको साफ साफ बताती है। जब आप इसी निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, 23 अध्याय पद 1 और 2, 1 से 3 तक के मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगी। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका विपक्ष ना करना। बाइबल साफ साफ बताती है प्रियो कि अन्याय करके या किसी भी बात में जाकर फंस कर हमको झूठी साक्षी, झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि बाइबल बताती है जो हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने हम मनुष्यों को अपने रूप और समानता में बनाया, इस पृथ्वी को रचा, सारी चीजों को रचा, वो सच्चा न्याय है। आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां लिखा है कि झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। अगर आप ऐसा करते, किसी का न्याय बिगाड़ते, कभी क्या होता है, लोग दोस्ती यारी में अपने रिश्तों को बना के रखने में क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। कोई बात नहीं, डायलॉग भी है, अगर किसी झूठ से किसी का घर बनता हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है कि झूठ झूठ है और सच सच है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। परमेश्वर हाँ ना कि आप सच को झूठ में बदल दो, झूठ को सच में बदल दो,
परमेश्वर इन बातों से प्रेम नहीं करता, वैसे लोगों को पसंद भी नहीं करता मेरे प्रियो। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 19 अध्याय, यही आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। उसने कहा, आप मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय जब पढ़ते हैं उसके 18 पद में हम जानते हैं कि वहाँ एक धनी युवक है जो अनंत जीवन के लिए पूछने के लिए आता है कि प्रभु से कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु उसको बताते हैं कि तू आज्ञाओं को तो मानता है। तो वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे 18 पद में तो वहाँ पर लिखा है कि उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यही कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही किसी के लिए तुम ना देना, किसी का न्याय ना बिगाड़ना, इन चीजों को, इन आज्ञाओं को तुम मानते हो, मानना, ऐसे बातों को बता रहा है। और वो व्यक्ति जो था, धनी व्यक्ति, वो बोलता है मैं इन बातों को लड़कपन से ही, बचपन से ही क्या करता हूं, मानता आया हूं। प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि इन आज्ञाओं का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग क्या हों, परफेक्ट हों। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या है, सच्चा नहीं है। वो झूठ से क्या करता है मेरे प्रियो, घृणा करता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बातों में आकर झूठ नहीं बोलना है। झूठ से कई प्रकार का क्या होता है, पाप उत्पन्न होता है। हम जानते हैं, हम बोलते हैं छोटा सा झूठ, आज छोटा सा झूठ बोला जा रहा है, वही एक समय क्या होता है, बड़ा रूप ले लेता है और बड़े पाप के रूप में वो जीवन में वो फैलता जाता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग, मेरी संतानें क्या रहें, जिस प्रकार मैं सच्चा हूं उसी प्रकार वो भी क्या रहें, सच्चे रहें। जिस प्रकार मैं पवित्र हूं, मेरे लोग भी क्या रहें, पवित्र बने रहें। हालेलुया। लेवी व्यवस्था की पुस्तक देखेंगे 6वां अध्याय, वहाँ 1 से 7 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दिया है कि बलिदान चढ़ाने के विषय में, कि अगर मैं आपके सामने इसको पढ़ती हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, है ना, छल करे मतलब झूठ बोले, लेन देन के विषय में हो, चाहे लूट के विषय में कि मैं इतना लेकर आया, उसमें से थोड़ा हिस्सा तुझे मिल जाए। धरोहर यानी कि संपत्ति के विषय में कि मेरा हिस्सा और ये तेरा हिस्सा। किसी भी बात में अगर वो क्या करता है, उसे छल करता है या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले, झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या है, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अपने सत्य को झूठ में, अपने झूठ को सत्य में कन्वर्ट कर लेना कि नहीं भाई मैं ये जो बोल रहा हूँ ये क्या है, सत्य है। ये परमेश्वर की नज़र में पाप है। और जब हम आगे पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है साफ साफ, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को क्या करे, लौटा दे। अगर कोई किसी की वस्तु चुराया है तो वो क्या करे, जब आपको मालूम हो, या उसको बढ़ा के, उसका भाग को आप बढ़ा के दे दो वापस, या उस वस्तु को क्या कर दो, लौटा दो। और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोष बलि भी ले आए। अब क्या करना है, जो दोष उसके जीवन में लगा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। दोष बलि भी क्या कर ले आए और क्या करे, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। अब याजक उसको बोलेगा कि इतने का तुमको एक जो है मेढ़ा, उसको क्या करना है, बलिदान करना है। तो याजक जो नियुक्त करेगा मूल्य, उसी मूल्य से उसको क्या करना है, उस बलिदान को, दोष बलि के मेढ़े को लेना है। और इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। क्या करना पड़ता, अगर कोई चोरी कर दिया, कोई झूठ बोल दिया, उसको क्या करना पड़ता था, दोष बलि जो याजक ठहराया रहता था मूल्य,
उसके अनुसार से क्या करना पड़ता था, उसको चुकाना पड़ता था, उस मेढ़े को देना पड़ता था उतने दाम का, उतने मूल्य का, प्लस चोरी की वस्तु भी वापस करना पड़ता था, उसका 5वां भाग बढ़ाकर उनको देना पड़ता था। तब जाके क्या होता था, उनका पाप क्षमा होता था, वो भी सिर्फ 1 वर्ष के लिए। उनको ऐसा क्या करना पड़ता था, हर वर्ष अपने पापों के लिए क्या करना पड़ता था, बलिदान। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये पाप किया मैंने तो मेरा परमेश्वर को मैंने बलिदान चढ़ा दिया, हो गया खत्म, नहीं प्रियो, सिर्फ 1 वर्ष वो ढपा रहता था। 1 वर्ष के बाद फिर बलिदान, और पता नहीं कौन कौन सा पाप किए होंगे उसके साथ में। लेकिन प्रियो, आज हम स्वतंत्र हैं। आज परमेश्वर ने हमको क्या किया है, अपने वचन के अनुसार से हमें आजाद किया है। लेकिन इस आजादी को हम अनुचित रीति से इस्तेमाल ना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसका हम गलत फायदा ना उठाएं। बाइबल बताती है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो जैसे कल था वैसे वो आज है, वो आगे भी वैसे ही रहेगा। तो वो कल जब दंड देता था वो आज भी दे सकता है, लेकिन अभी जब हम हैं, हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। जो यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में आया, इसलिए हमारे पाप क्या कर दिए गए हैं, उसके लहू के द्वारा ढांप दिए गए हैं प्रियो। हालेलुया। नीति वचन देखेंगे, नीति वचन 6वां अध्याय, उसका पद 16 और 19। नीति वचन 6वां अध्याय पद 16 में इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती। परमेश्वर 6 वस्तु है जिससे वो क्या करता है, बैर रखता है, और 7 है जिससे उसको क्या होती है, घृणा आती है। और जब 19 में पढ़ते हो तो वहां लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जो झूठ बोलता है, जो झूठी गवाही देता है, जो झूठा साक्षी है, परमेश्वर उससे क्या करता है, घृणा करता है। हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य से घृणा नहीं करता, परंतु जो उसका स्वभाव, जो उसके अंदर वो पाप है, जो उसका नेचर है, वो उससे क्या करता है, घृणा करता है। अगर हमारे अंदर झूठ का स्वभाव है तो आज ही उतार के फेंके, आज ही निकाल के उसको अपने देह से अलग कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। जब और पढ़ते हुए नीति वचन 12 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठे लोग से क्या करता है यहोवा, घृणा करता है, उसको पसंद नहीं है झूठे लोग। क्यों? क्योंकि वो पाप को बोलते हैं, वो दूसरों का न्याय बिगाड़ते हैं और गलत का क्या करते हैं, वो साथ देते हैं। ऐसे लोग प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने दंड के योग्य हैं। ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह आ गए, बलिदान हो गए, अब मेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मन को नया करना पड़ेगा और अपने चाल चलन को मुझे क्या करना पड़ेगा प्रियो, बदलना पड़ेगा। हालेलुया। हम देखेंगे कि जब वचन में किसी व्यक्ति ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, उसका रिजल्ट क्या मिला, प्रेरितों के काम निकाल लेंगे। नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय बहुत अच्छी रीति से झूठ के विषय में वहां पर बताया गया है। हनन्या और सफीरा की स्टोरी वहां पर लिखी गई है। काल्पनिक कहानी नहीं है प्रियो, ये सत्य बात है। जब आप 5वां अध्याय पद 1 से 11 पढ़ेंगे, वहां पर आपको बातें पता चलेंगी कि इनके पास एक भूमि होती है और ये भूमि को बेचकर, हम जानते हैं उस समय क्या होता था, जो आपके पास संपत्ति आती थी उसको क्या करते थे, प्रेरितों को क्या करते थे, देते थे। जो आपके पास आया, आपने बेचा, उसका उसमें से आप क्या करते थे, प्रेरितों के भाग को उनको देते थे। और यहां पर भी ऐसा हुआ कि उन्होंने एक भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उन्होंने बेचा और उसमें से क्या कर लिया, अपने लिए कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है?
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। वहां पर उसने क्या किया प्रियो? कुछ पहला अपना हिस्सा निकाल कर उसने रख लिया, बाद में प्रभु के दास मतलब परमेश्वर का हिस्सा ले जाकर क्या कर रहे हैं? प्रभु के दास को दे रहे। बाइबल क्या बताती है? सबसे पहला भाग किसका है? परमेश्वर का। अगर वो बताए होते कि हमारी भूमि इतने में है, बिकी है, और ये इसका दशवांश जो आपका हिस्सा है, हम इसको आपके जो परमेश्वर का हिस्सा है इसको हम दे रहे हैं, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते, उसमें कोई नुकसान नहीं। इन्होंने क्या किया? पहले अपने लिए निकाल लिया, उसके बाद एक हिस्सा क्या कर रहे हैं? ले जाके प्रेरितों को दे रहे हैं। और आगे जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है कि जब ऐसा पतरस ने कहा कि शैतान ने तेरे मन में ऐसा क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोले, और 5वें पद में लिखा है ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब उसको पता चला कि नहीं मैंने झूठ बोला है, प्रभु के दास को ये बातें पता चल गई है, उसी समय वो उसके पैर के सामने गिर के क्या हो गया? वो मर गया। और जब उसको मट्टी देकर वापस आए लोग, और उसकी पत्नी से जब पूछा गया कि 8वें पद में लिखा है तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची थी? अब उसकी पत्नी से पूछा जा रहा है, सफीरा से, कि इतने में ही बेचे थे तुम लोग? और उसकी पत्नी क्या कह रही है कि हाँ इतने में ही। दोनों ने क्या कर लिया था? एका कर लिया था। हाँ, जब वो पूछेंगे ना तो बता देना, हाँ इतने इतने में बिका है और ये इसका भाग है। झूठ बोलने के लिए दोनों ने क्या कर लिया? आपसी में समझौता कर लिया। और उसके बाद परमेश्वर के दास क्या कहते हैं उनसे? पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। यानी कि तू भी क्या हो जाएगी? मर जाएगी, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा के विरोध में क्या किया है? झूठी गवाही दी है, झूठ बोला है। क्या परमेश्वर से कोई झूठ बोल सकता है? क्या आप झूठ बोलेंगे या मैं झूठ बोलूंगी या दुनिया का कोई भी व्यक्ति झूठ बोलेगा तो क्या परमेश्वर के सामने वो छुप जाएगा? परमेश्वर उसको झूठ मान ले? उसके सामने झूठ और सच प्रकट है, वो सब जानता है कौन क्या बोल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि 10वें पद में लिखा है तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। डर गए लोग झूठ बोलने से। देखो कैसा दंड। कुछ नहीं किया पतरस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में बता दिया कि तुमने झूठ बोला है, और वो क्या हो गए? गिर के वहीं मर गए। तो प्रियो, वही परमेश्वर आज भी है। लेकिन क्यों आज जब हम झूठ बोलते हैं तो हमको दंड नहीं मिलता? क्या हमारा परमेश्वर बदल गया है? नहीं। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह को आपने अंगीकार किया है वो उसके कारण आपको दंड नहीं देता। उस यीशु के कारण जिसको आपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वो क्या करता है? आपकी छोटी मोटी गलतियों को क्या करता है? वो माफ कर देता है। जब आप आते हैं कि नहीं प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, वो क्या करता है? क्षमा कर देता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य देखेंगे। हम जानते हैं प्रियो कि जब हम इन बातों को करते हैं, ये बातें क्या हैं? परमेश्वर के निकट। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके पद 8 को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। यह दूसरी मृत्यु है। सोचिए, झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा? उस आग की झील में, जो दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु कहाँ? पृथ्वी की, इंसान मर गया, और दूसरी वो आग की झील जो अनंत मृत्यु है, जहां प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, अनंत जीवन देने आया। हम एक झूठ बोलकर अपने जीवन में क्या लेके आ जाएंगे? अनंत मृत्यु को। तो परमेश्वर इन बातों को नहीं चाहता। जो डरपोक है, जो टोने घिनौने काम करने वाले और झूठों का भाग, जो झूठ बोलता है,
झूठ बनाता, झूठ करता, उसका भाग कहाँ पाया जाएगा? उस आग की झील में, जो दूसरी मृत्यु है, बाइबल बता रही है। 22 अध्याय पद 14 और 15 पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, उस आग की झील में जाने के लिए। वो स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। समय है तैयारी का, हम सीख रहे हैं प्रियो, ये अवसर है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम क्या हो जाए, नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम क्या हो जाए, गलत चीजों में जाकर क्या हो जाए, फंस जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है। अपने प्रेम के लिए हमसे प्रेम करने के कारण ही तो अपने इकलौते पुत्र को दिया कि मेरी संतानें नाश ना हो। और आज भी अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे और थोड़ी बातों में झूठ बोल देंगे, क्या पता चलेगा किसी को? ठीक है, मनुष्य को पता नहीं चलेगा, परमेश्वर तो जान रहा है ना कि आप क्या बोल रहे हैं। छोटी छोटी बातें मिलकर क्या हो जाती है, एक बड़े पाप को क्या करती है, आपके जीवन में लेके आती है। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय पद 44, वहां लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का क्या है, पिता है। शैतान क्या है, झूठ का बाप है, उसमें झूठ भरा हुआ। तो जो इस पृथ्वी में झूठ बोल रहा है व्यक्ति, उसका बाप कौन हो गया, डेविल, शैतान। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर की संतान है अगर अभी भी मेरे स्वभाव में झूठ है। बाइबल बताती है उसमें सत्य नहीं है, वो झूठा है, वो आदि से झूठ बोलता आया। हव्वा को जब बहकाया तो से वो झूठ बोलता आया, और अभी भी जब इस पृथ्वी पर कार्य करता झूठ के द्वारा, भरमाए जाने के द्वारा। अगर हम भी प्रियो ऐसे स्वभाव में हैं, तो हमने किसको अधिकार दिया है, किसको पिता माना है, शैतान को। तो क्या हम चाहेंगे कि मेरा स्वर्गीय पिता छोड़ के मैं शैतान को अपना पिता मानूं? नहीं, हमें क्या करना है, अपने स्वभाव को सही रखना है। उसी प्रकार भजन संहिता 5 में कि तुम उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। परमेश्वर झूठे लोगों का क्या करेगा, नष्ट करेगा। हमने देखा हनन्याह और सफीरा का क्या हुआ, नष्ट हो गए। लालच, और क्या कर दिए, हाँ इतने में ही बेचे हैं, बोल देना। मनुष्य से तो झूठ बोल सकते हैं प्रियो, लेकिन उस जीवित परमेश्वर से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो चाहता है कि हम आशीषों से भरपूर रहें, हम पाप से बचे रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी दंड हमारे ऊपर है। इसलिए तो उसने कहा कि मैं तुमको जीवन देने आया हूं, और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। अगर बहुतायत का जीवन, वो अनंत जीवन हमारे अंदर है प्रियो, तो ये सारी बातें हमसे क्या रहेगी, जाती रहेगी, हमसे दूर रहेगी। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर है, वो झूठ से क्या करता है, बैर करता है। उसको झूठे लोग, झूठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए जब हनन्याह और सफीरा ने झूठ कहा, उनके जीवन में क्या आई, मृत्यु। उस समय प्रभु नहीं थे, प्रकाशित वाक्य में प्रभु नहीं है, प्रेरितों के काम में प्रभु नहीं है, वो स्वर्ग जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। पतरस जब बोल रहा है, पतरस जब प्रेरित के रूप में अपने कार्य को प्रारंभ किया, पवित्र आत्मा उसके मन में उन बातों को डाला कि ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब हम जानते प्रियो हमारे अंदर क्या है। अब हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम सही बातों से इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र रखें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।